एक मेज माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन है। ये एक हिट में एंटर ड्रैगन को हरा सकती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके अंदर सिर्फ कुछ और छोटी चीजें ऐड करके मेज को पहले से 1000 गुना बेहतर बनाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए मैं 3 स्टेप्स पूरे करने वाला हूँ। और आपको पता ही है, अंत में मैं अपने दोस्त लक्की भाई को बुलाऊंगा पीवीपी मैच के लिए, और उसके दौरान हम मेज निकाल के और अब इस सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार को पाने के लिए मुझे पहले एक मेज चाहिए होगी। मैं जानता हूँ मैंने पूरी की पूरी मेज की फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनफेयर लगेगा अगर सीधे मैंने मेज निकाली। आप लोग अपने आप से ढूंढ लिएगा एक मेज, तो इसलिए मैं शुरुआत से दिखाने वाला हूँ। और उसका सबसे पहला स्टेप है बस ये लॉक काटना। बस मैं इस पेड़ को अब ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कुछ गन्ने को काटना। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये दोनों मटेरियल हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। क्योंकि शुगर केन से बनता है पेपर, और अगर प्लैंक्स और इन दोनों को मिला दिया जाए, मिल गई कार्टोग्राफी टेबल। और मुझे इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि इससे बन जाता है कार्टोग्राफर विलेजर, जो कि हमें बेचता है ट्रायल चेम्बर तक पहुंचने की मैप, जो कि एक अकेली बिल्डिंग है जिससे एक मेस मिल सकती है। तो अब क्या बचा है, सीधे विलेज में पहुंचा जाए। अब देखना है कि कौन सा आलतू फालतू का विलेजर यहाँ पर है। हाँ, इन सबके पास ऑलरेडी एक जॉब तो है, लेकिन आई थिंक एक हिते वाला काफी है। तुम आज से नक्शे बनाने वाले बनोगे ये। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल इधर ही आ रहा है अपना विलेजर। और ये क्या निकल लिया, धोखा दे दिया उसने हमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, तो अब आप सब लोग देख सकते हैं कि ट्रायल चेम्बर मैप का नामो निशान नहीं है। अभी हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें इस विलेजर के साथ थोड़ी आलतू फालतू की खरीदारी करनी पड़ेगी ताकि ये अपग्रेड हो सके, और तब जाके ये हमें बेचेगा काम की मैप। लेकिन अरे अरे अरे, उसने अभी भी नहीं दी टाइगा विलेज मैप। गाइस, अब बस एक और मौका है। अगर इसने अगली बार भी हम लोग को मैप नहीं दी, और अरे अरे, ये बच गया। उसने हमें एग्जैक्ट मैप दे दी, और एक कंपास और 11 एमरल्ड्स को देने के बाद ट्रायल चेम्बर्स का एड्रेस मिल चुका है। और बाप रे, ये मुझसे कितना दूर है। मेरा डॉट कितना छोटा लग रहा है उसके सामने। अभी तो हमारे सामने बहुत लंबा सफर है, इसलिए ओके हम आ चुके हैं। कितने रॉकेट्स लगे। अब देखिए, मैं सीधे उसकी पोजीशन तक तो जा सकता हूँ, लेकिन ऐसी खाली पीली सी मैप थोड़ी सी अजीब लगती है ना। तो गाइस, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। बाप रे, मुझे पूरी मैप को एक्सप्लोर। लेकिन जो भी, अब हम ट्रायल चेम्बर की लोकेशन पर आ चुके हैं। तो ये मैं आ गया। हैं? ऐसे तो नहीं दिखते एक ट्रायल चेम्बर। ओके भी, लगता है और ज्यादा नीचे होगा। ये मैं आ गया। नहीं, फिर से एक सेकंड, हम कितने नीचे हैं। ये डीप स्लेट निकल आया। अगर यहाँ पे भी ट्रायल चेम्बर नहीं है तो कहीं उस विलेजर ने हमें स्कैम तो नहीं कर दिया। अगर ये मैप झूठी निकली, वो विलेजर तो अरे हम आ गए। हम एक्चुअली में आ गए। हाँ, बढ़िया। अब लग रहा है ना एक ट्रायल चेम्बर के अंदर है। इमीडिएटली आते एक अजीबोगरीब इफेक्ट लग जाता है मेरे ऊपर, और बिना रुकावट के धुनाई चालू। तो अब हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। हम एक ट्रायल चेम्बर्स के अंदर हैं, और अब एक मेज को बनाने के लिए चाहिए होते हैं इनसे 2 मटेरियल। सबसे पहला मिलता है इन छोटे तूफानों को उड़ाकर, जिनको हम ब्रीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये तो सबसे ज्यादा इजी मटेरियल था एक मेज को बनाने का, क्योंकि अगली मुझे चाहिए एक हैवी कोर, जो कि पूरे माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट आइटम्स में से एक है। और अगर इतना भी काफी नहीं था, मैं उसे अभी नहीं पा सकता, क्योंकि वो इन नॉर्मल वॉल्ट से नहीं निकलते, जो कि नॉर्मल चाबियों से खुलते हैं। वो सिर्फ मिल सकते हैं ओमिनस वॉल्ट से, जिनके लिए ये पता नहीं 3 मुंह वाली चाबी चाहिए होती है। और अब वो चाबी कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मुझे चाहिए ये पोशन, पर लगता है उसके अलावा मुझे अभी सब कुछ मिल रहा है। डिस्को डांडिया की डिस्क। प्लीज एक ओमिनस पोशन निकाल दो। मुझे इतनी कॉमन चीज मिलने से पहले ये मिल चुकी है, फुली इंचेंटेड डायमंड आर्मर। वैसे अरे, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, पर ना वो हमारे किसी काम की नहीं है। गाइस, अब मुझे कुछ होप भी नहीं है इसमें से एक ओमिनस पोशन निकलने वाला है। एक सेकंड, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं बोलता हूँ ओमिनस पोशन इस बार नहीं निकलने वाला, लगता है गेम मेरी एक बात नहीं सुनने वाला आज। लेकिन जो भी हो, अब हमारे ऊपर ये काला साया आ चुका है, जिसकी वजह से अब ट्रायल चेम्बर्स गुस्सा हो चुके हैं मेरे ऊपर, और बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। भाई, उस बच्चे के पास आर्मर है, लेकिन अभी तक मेरे पास दिमाग है। मैं उनसे पूरे झुंड में नहीं लड़ने वाला। ये भाई, एक बच्चे को बस हमने अकेला कर लिया, और अब देखा जा सकता है कि ये वॉल्ट्स फाइनली हमारी बड़ी वाली चाबियां निकालने हैं। तो अब मैं फाइनली खोल सकता हूँ हमारा बड़ा वाला वॉल्ट। और गाइस, कितनी चांसेस हैं कि मुझे पहली बार के अंदर अपनी हैवी कोर मिल जाएगी। ओके, इमीडिएटली बंद हो गया, और मेरी सारी चाबियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मिली थी। बाकी सारे बड़े वाले स्पॉनर्स ने मुझे ये दिया है भाई। तो अब हम क्या करें? मेरे पास चाबियां ही नहीं है। एक
सेकंड, मेरे पास कुछ आइडिया आ रहा है। अरे हाँ, ये शायद वर्क कर सकता है। मैंने तो एक मेस फैक्ट्री बनाई है ना, उसकी वजह से मेरे पास है ये। हाँ मैं जानता हूँ ये बाहर से सीधे रंग बिरंगे पाउच लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर है बहुत सारी कीज और कुछ एक्स्ट्रा से गंदे वाले पोशन भी। तो अब हम अपने ट्रायल चेम्बर्स के अंदर जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं एक हैवी कोर पाने की, जिसकी पता चलता है सिर्फ 7.5% चांस होती है निकलने की। हमें उससे ज्यादा आसानी से डायमंड्स मिलने हैं। ये मिल रहा है, ओके ये बहुत ज्यादा बेकार है, इसको फेंका जाए। पर फिर ये क्या है, हमें मिल गया हैवी कोर, वो भी 7 कीज के बाद। मैं 47 लाया था और अब मेरे पास 40 है। और पता चलता है मैं इस बार लकी था, क्योंकि हमें ऑन एवरेज 12 से 13 ट्रायल कीज की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास मेरी तरह एक मेस फार्म नहीं है तो आपको लगभग 5-6 ट्रायल चेम्बर्स के अंदर जाना होगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन गाइस मेरे पर भरोसा करिए, ये वर्थ इट होने वाला है। पर इस छोटे मोटे ब्लॉक को कलेक्ट करते ही अब आ चुका है मेस को बनाने का सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेप। सिंपली अपनी मेस को क्राफ्ट कर देना। हाँ भाई, उसको मैं इस बटुए में डाल दे रहा हूँ। अब कोई गैस नहीं कर पाएगा। इस बंडल के अंदर गेम की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन रखी हुई है। क्या होगा अगर मैं उसको एक कॉपर कॉलम की चेस्ट में डालूंगा? क्या वो उसको पकड़ के ले जा सकता है? और हाँ, और बाप रे गाइस, वो कहीं हम पर हमला तो नहीं कर देगा ना? मैं अभी टोटम भी नहीं पहना हूँ, पर उसने एक्चुअली सही जगह पर रख दिया। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भाई ये रहा तुम्हारा तोहफा। और गाइस हमारे पास एक मेस है, तो अब इसको और ताकतवर करने के लिए हम आ सकते हैं फेज 2 में, जिससे कि मैं इसके अंदर गेम के बेस्ट इंचेंटमेंट्स लगाने वाला हूँ। लेकिन उनके बिना भी आप देख ही सकते हैं हाँ कि कितनी ताकतवर है। अरे बाप रे, पर इतना भी मेरे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इस मेस का इस्तेमाल करके मैं कुत्ते बिल्लियां नहीं उड़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ ये एंटर ड्रैगन को वन हिट कर सके, विदर को हरा सके। तो इसलिए हमें बेस्ट से बेस्ट इंचेंटमेंट्स को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने सबसे ज्यादा कॉमन वाले इंचेंटमेंट से। पहले तो मेंडिंग और अनब्रेकिंग, ताकि बेचारी हमारी मेस खो ना जाए। अब हम और ज्यादा मजेदार चीजों पर आ सकते हैं। और अभी तो ये बहुत सारी किताबें लग रही होंगी, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये है मेरी इंचेंटेड बुक्स की कलेक्शन। और यहाँ से मैं सबसे ज्यादा अच्छे वाले इंचेंटमेंट्स इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शार्पनेस 5, ताकि हम मैक्सिमम डैमेज दे सकें। और एक सेकंड, ये लग तो नहीं रही भाई, कम ऑन, शार्पनेस नहीं लगती हमारी मेस के ऊपर। वैसे हाँ सही भी बात है, वो एक हथौड़ा है, उसकी धार बढ़ाना चाहता हूँ मैं। लेकिन क्या हम उसके ऊपर स्माइट लगा सकते हैं? शार्पनेस नहीं लग सकती, लेकिन स्माइट लग सकती है। लेकिन आप में से जिनको नहीं पता, स्माइट एन्चेंटमेंट सारे अनडेड मॉब्स को एक्स्ट्रा डैमेज देता है, जैसे कि हमारी स्केलेटन। इसके अंदर हमारे ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, हॉर्सेस और बेसिकली सारे मरे हुए मॉब्स आते हैं। और क्या उसके अंदर एक क्रीपर आता है? ओके, क्रीपर नहीं आता उसके अंदर, पर हाँ अगर मैं उछल के भी नहीं मार रहा हूँ, हमारे सारे स्केलेटन और केव वाले मॉब्स पूरे कुक्ड हैं। उसके बाद हमारा अगला एन्चेंटमेंट है फायर एस्पेक्ट 2। तो बेसिकली मेस जो भी चीज को छूती है उसके ऊपर। पर गाइज इसके साथ हमारे नॉर्मल एन्चेंटमेंट्स लग चुके हैं, और अब मैं हमारी मेस के ऊपर ऐसे 3 एन्चेंटमेंट्स लगाने वाला हूँ जो कि सिर्फ मेस के लिए बने हैं और बहुत कम प्लेयर्स इनके बारे में जानते हैं। और इनमें से सबसे पहला मिल सकता है सिर्फ विलेजर्स से। तो भाई ये कौन सा अड्डा बना रखा है? तो तुम अब मुझे मेस का स्पेशल एन्चेंटमेंट देख ही रहोगे। और लगता है हम इस विलेजर के साथ थोड़ा वक्त बिताने वाले हैं। इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, मुझे इसकी हजारों ट्रेड में से सिर्फ एक एन्चेंटमेंट चाहिए। और गाइस अब मैं स्किप नहीं करने वाला, अब मैं आपको पूरी देर दिखाने वाला हूँ जब तक ये मुझे सही एन्चेंटमेंट देने वाला है, बिना स्पीड बढ़ाए, है ना? तो 50 घंटे बाद, वैसे 50 घंटे नहीं, मोर लाइक 50 मिनट होंगे, मुझे मिल चुका है मेस का पहला स्पेशल एन्चेंटमेंट, जो कि है ब्रीच। लेकिन ब्रीच 2 इसका सबसे ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, इसलिए मैं एक बुक को 8 बार खरीदने वाला हूँ। और अब हम इन सबको मिला सकते हैं। तो ब्रीच 2 और ब्रीच 2 मिला के मिल गई ब्रीच 3, और ब्रीच 3 और ब्रीच 3 को मिला के ब्रीच 4, और फाइनली ब्रीच 4 और 4 को मिलाकर ब्रीच 5। ब्रीच 4 है, ये क्या चल रहा है भाई? एक सेकंड, ब्रीच 5 जैसी कोई चीज नहीं है। बाप रे, मैंने कितने एमरल्ड वेस्ट कर दिए। आई गेस हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ब्रीच 4 की बुक है, तो अब हम फाइनली इसको अपनी मेस पर लगा सकते हैं। भाई ये भी नहीं लग रही मेस पर है। और गाइस पता चलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मेस के ऊपर स्माइट और ब्रीच एक साथ लग ही नहीं सकता। तो और पूरी सारे एन्चेंटमेंट हटाने पड़े, क्यों? हाँ, तो पूरी मेस को फिर से एन्चेंट करने के बाद अब
स्माइट की जगह हमारे पास आ चुका है ब्रीच, जो कि गूगल के मुताबिक आर्मर को तोड़ने में मदद करता है। तो अगर लेट्स से ये एक प्लेयर है, वो उसकी आर्मर को कुछ ऐसे तोड़ देगा, पता नहीं गाइस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अब मेस का दूसरा एन्चेंटमेंट मिलता है सिर्फ एक एंशिएंट सिटी में। तो हम कैसे भी करके लौट ही आए अंधेरी नगरी में। लेकिन इस बार वार्डन के साथ मुझे गप्पे नहीं लड़ाने। इनमें से किसी भी चेस्ट में हमारा सीक्रेट एन्चेंटमेंट हो सकता है। और नहीं, वो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे एन्चेंटमेंट्स की जगह वार्डन ने सीधे पजामे भर रखे हैं अपनी चेस्ट में। और ये देखिए गाइस, ऑलरेडी वार्डन के लिए चिल्लाना शुरू। क्या इसमें ओके, ये क्या भर रखा है? और बस पजामे यही रखा हुआ है हर एक ड्रेस में। और इस बार तो पजामा बेचने वाला खुद ही आ गया। ओके गाइस, अब मुझे पूरा भरोसा है। वार्डन का कुछ पैंट का बिजनेस है, लेकिन मैं उसको भी प्रूव नहीं कर सकता। जो भी होगा मैं उसके ऊपर अब नजर रखा हुआ हूँ। लेकिन इसके अंदर सबसे बुरी बात ये है कि आधी से ज्यादा चेस्ट में एक भी इंचेंटेड बुक नहीं होती। और जब इंचेंटेड बुक हमें फाइनली मिलती है, वो कभी भी सही वाली नहीं होती। लेकिन और इन्फिनिटी, हाँ वो रखने वाला हूँ मैं अपने साथ। और 2 इंचेंटेड बुक्स, और नहीं, एक भी सही नहीं। बहुत बढ़िया गाइस, मैं श्योर हूँ उसने कहीं ना कहीं तो अपनी किताब छिपाई हुई है, क्योंकि एंशिएंट सिटी हद से ज्यादा बड़ी होती है। चांसेस है ही नहीं कि मुझे इस पूरे शहर में वैसी एक भी किताब ना मिले। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। और ओ पजामे का बिजनेस ओनर लगता है हमें भी अपना सामान बेचना चाहता है। पर गाइस वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से रॉकेट निकालता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ। और वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ रखा है, या फिर बोला जाए पजामा धो के। लेकिन मैं लावा में छिप चुका हूँ। किसी ने गैस नहीं करा होगा, लेकिन क्योंकि उसने मेरा 1 सेकंड में टोटम फोड़ दिया, उसकी वजह से हमारे पास फायर रेजिस्टेंस है। और क्योंकि वार्डन नीचे नहीं आ सकता, हाँ भी फंसे रहोगे। एक रॉकेट से हम लोग बाहर और वो लावा के अंदर। अब गाइस मुझे लग रहा है मैंने इस पूरे शहर को छान मारा, लेकिन हमें मेस का सीक्रेट एन्चेंटमेंट कहीं नहीं मिला। तो ये रहा, और वो भी उसका मैक्स लेवल डेंसिटी 5 हमें मिल गया गाइस। ये था मेस का दूसरा एन्चेंटमेंट। तो अब फाइनली हमारी मेस पर दूसरा एन्चेंटमेंट भी लग भाई। अब क्या प्रॉब्लम? पता चलता है गेम ने हमें चॉइस दी है, क्या मैं अपनी मेस के ऊपर ब्रीच लगानी है या फिर डेंसिटी। लेकिन मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है इनमें से कौन सा बेहतर है। तो बस हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं, डेंसिटी और ब्रीच। तो अब गाइस मैं क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास 2 मैसेज आ चुकी हैं, और यहाँ पर हम दोनों एन्चेंटमेंट्स को टेस्ट करने वाले हैं। और ये मैं निकल पैर टूट गए। ओके रिट्राई। ये हुई ना गाइस, नाक कट रही है मेरी, चोंच कट रही। ये आखिरी ट्राई है, इसके अंदर तो हो ही जाएगा ना। ये लो, नील पटे सन्नाटा। ओह अरे ये क्या हो गया? ये लो, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके ब्रीच बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब बारी आती है डेंसिटी की, और पहले की तरह मैं यहाँ भी 3 हिट करके देखने वाला हूँ, और खत्म। ये था डेंसिटी। और ऊपर देखने से पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गंद मचा दी। भाई ये इसके अंदर 0 डिफरेंस है। क्यों भाई क्यों? तो इनफ, मैं सीधे गूगल कर देने वाला हूँ कौन सा बेहतर है। ओके तो गूगल बताता है कि ब्रीच भी सही नहीं है और डेंसिटी भी सही नहीं है। ओके एक सेकंड, ये तो गूगल ले आई है, वो तो पागल हो चुका है। डेंसिटी बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पता चलता है डेंसिटी हमारा डैमेज बढ़ाता है, वो भी इतना ज्यादा कि अगर मैं 30 ब्लॉक्स की ऊंचाई से एक मॉब को हिट करूं, उससे इतना डैमेज पड़ेगा कि अगर मैं पूरी की पूरी डायमंड स्वॉर्ड लेकर 10 बार 1 सेकंड में हिट कर दूं मॉब को। तो हाँ, अब शायद हम लोग को पता चल ही चुका है कि कौन सा वाला एन्चेंटमेंट बेटर है। अरे 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 क्या प्रॉब्लम भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ नहीं तो लगता है वो ब्रीच का इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस। पर रुकिए, मुझे रियलाइजेशन हो रही है मैंने तो ऑलरेडी ब्रीच लगा ली अपनी मेज पे, जिसका मतलब अरे सारे एन्चेंटमेंट फिर से निकलेंगे। तो स्ट्रेट अप मजदूरी करने के बाद मैंने फिर से अपने सारे एन्चेंटमेंट्स मेज के ऊपर लगा दिए हैं, लेकिन इस बार डेंसिटी के साथ। और अब गाइस हमारा आखिरी मेस का एन्चेंटमेंट बचता है, और ये उन दोनों से भी बेहतर है। और अगर आपका सवाल है कि वो कितना ज्यादा रेयर है, एक्चुअली वो बिल्कुल भी रेयर नहीं है, 1 सेकंड में मिल जाता है ट्रायल चेम्बर से। ये रहा पड़ा हुआ है मेरी एन्चेंटमेंट लाइब्रेरी में, और वो है लिटरली मेस का सबसे बेस्ट एन्चेंटमेंट, जिसको बुलाया जाता है विंड बर्स्ट। क्योंकि अगर इसका यूज करके हम किसी मॉब के ऊपर उछल के मेस का इस्तेमाल करें, ओहो, ये हमें बहुत ज्यादा ऊपर तक पुश कर देता है। और इसके साथ गाइस अब हमने मेस के ऊपर सारे एन्चेंटमेंट्स लगा दिए। ये गेम की बेस्ट मेस है, इसके ऊपर कुछ नहीं करा जा सकता। तो अब मैं फेज 2 खत्म करने वाला हूँ हमारी मेस को एक नाम देकर।
नागेश्वर। तो अब दबदबा है हमारी मेस का। और इससे पहले कि हम फेज 3 तक मूव ऑन करें, मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूँ कि ये मेस स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के अलावा हमारी जान भी बचा सकती है। तो लेट्स से हम बीच में है कहीं रेगिस्तान के, और मेरे सारे फायरवर्क्स खत्म हो चुके हैं। मैंने अभी के लिए उनको ऐसी साइड में फेंक दिया, लेकिन अब मैं अपनी लाइटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अपनी मेस है। हम सीधे आसपास के किसी भी मॉब के ऊपर बस ये कर सकते हैं और मिल गई हवा। अब मैं डेजर्ट से एस्केप कर सकता हूँ और ये लिटरली किसी भी मॉब के साथ करा जा सकता है। तो आयरन गोलम, हाँ मैं यहाँ से निकल पड़ा। और अरे वो कौन है? बिल्ली मौसी, इधर आना जरा, मजाक उड़ाओगे? पर अब क्योंकि ये मैक्स लेवल की मेस बन चुकी है, आई थिंक ये छोटे मोटे मॉब्स अब मेरे लिए इनफ नहीं है। अब मैं इस मेस को असली दुश्मनों पर ट्राई करना चाहता हूँ, एक विदर, और देखते हैं हम इसका इस्तेमाल करके उसे कितने जल्दी हरा पाते हैं। तो ये मैंने उसे स्पॉन कर दिया है भाई, एक रैंडम खाई के अंदर। कम ऑन, इमीडिएटली छुपना था क्या उसे? ये लो। और बाप रे, उसकी कितनी सारी हेल्थ जा रही है। ओ मेरा एक टोटम टूट गया, लेकिन बूम। तो 5 हिट में पूरा विदर खत्म। गाइस अब मेरे पास शब्द नहीं है, ये तो सीधे तबाही है। मुझे नहीं लगता एक स्पीयर इससे ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब आप सबको लग रहा होगा कि मेज से ज्यादा खतरनाक तो कोई भी चीज नहीं है। हाँ बात तो सही है, लेकिन जब तक हम उसका उछल के इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर अभी मैं ऐसे नॉर्मली जा रहा हूँ और मुझे किसी मॉब के ऊपर हमला करना है, लेट्स से ये अजीब सा चूहा दिख गया मुझे, तो ये लो है? वो हार क्यों? क्या गेम की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इसको नहीं हरा पा रही? वेल पता चलता है कि मेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती अगर हम उसको सीधे ऐसे करके मारना शुरू हो जाएं। हमें उसके लिए हल्का सा उछलना होता है, लेकिन वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए फेज 3 के अंदर मैं ऐसे तरीके दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से हम मेज का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होंगी, और उनमें से सबसे पहली के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉबल स्टोन की, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम एक स्टोन कटर में स्टेयर्स बनाने के लिए। और गाइस ये रहा, लिटरली इतना ज्यादा सिंपल, हमारी मेज को बेहतर करने का पहला मेथड, क्योंकि इन स्टेयर्स को मैं डाल सकता हूँ सीधे अपने ऑफ हैंड में एक टोटम की तरह। तो अब मुझे किसी ब्लॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, और चलने के लिए हमें कोई सा भी मॉब देखा, 1 सेकंड में हम सीढ़ी लगा सकते हैं। और ओके ये थोड़ा सा फनी हो रहा है। और अगर गाइस गलती से ये काम नहीं करा और हमने मिस कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सारे एन्चेंटमेंट लगवाए हैं। फायर एस्पेक्ट अपना काम पूरा कर देगी। पर फिर मेज की कमी मिटाने का दूसरा तरीका मिलेगा इस बहुत बड़े गड्ढे में, क्योंकि इनमें स्पॉन होते हैं बहुत सारे स्लाइम्स। पता नहीं क्यों उन्हें उधर ऊपर स्पॉन नहीं होना होता है या नीचे बेडरॉक के ऊपर अच्छा लगता है, पर हाँ तो तुम्हारा गोला मेरा है। हमें इनसे स्लाइम बॉल्स को कलेक्ट करने की जरूरत है। तो ये मेज का इस्तेमाल हुआ। एक सेकंड, मैं मेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इन पे। नहीं। ओके स्लाइम्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उनको मेज के अलावा हर दूसरे तरीके से उड़ाने के बाद ये 64 स्लाइम ब्लॉक्स जो की है हमारी मेज को बेहतर करने का दूसरा तरीका। क्योंकि लेट से मैंने एक मॉब को उड़ाया और हम विंड बर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर हैं, लेकिन अरे नहीं दूसरा मॉब इतना ज्यादा दूर है। हम इमीडिएटली अपने स्लाइम को निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके और ज्यादा दूर पहुंच के ये उस घास को आना था हमारे बीच में। तो अगर इसको एक ऐसी जगह पर दोहराया जाए जहाँ पे हद से ज्यादा घास नहीं है, वहाँ पे स्लाइम का ऐसे इस्तेमाल करा जा सकता है। और अगर देखा जाए एक्चुअली मैं इसको बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी उछलना हूँ। तो 3 मॉब्स, उसके बाद मैं इसको ताकतवर करने के तीसरे तरीके के लिए मुझे चाहिए हमारा घोड़ा, क्योंकि ये 2 ब्लॉक्स उछलते हैं, जिसका मतलब हम अपने घोड़े से उछल के मॉब्स के ऊपर मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक सेकंड, वो खरगोश किधर गया? क्या वो मेरी इन्वेंटरी के अंदर है? नहीं है? वो वहां पे कैसे आया? तो बूम। ओ लगता है वो मेज का इस्तेमाल नहीं कर पाया मैं। ओ लगता है गाइस हम मेज का इस्तेमाल एक घोड़े के ऊपर नहीं कर सकते। तो सॉरी, मुझे पता नहीं था ये काम क्यों नहीं करा। बहुत ज्यादा खतरनाक होता गाइस। सोचिए हम अपने घोड़े के ऊपर हथौड़ा लेके मारे और ये, अब वो तो काम नहीं करा, लेकिन आपको पता है क्या काम करते हैं? जादुई घोल, जिनको पोशंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गेम के अंदर कुछ ऐसे पोशंस हैं जिनकी वजह से मेज को 1000 गुना बेहतर करा जा सकता है। तो उनको बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री के पीछे मैं बनाने वाला हूँ एक सीक्रेट लैब। और हाँ वैसे मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा छोटी है, ऐसा लग रहा है विच का हट है, लेकिन यहाँ पर गेम के सबसे ज्यादा खतरनाक पोशंस बनने वाले हैं। तो आई थिंक हम ये पोशन बना ही सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्लेज रॉड्स का चूरा करके बनाना होगा ब्लेज पाउडर, वो लगेगा इधर। और अब इस पानी के अंदर हम मिलाने वाले हैं नेदर वॉट, जैसे की बनता है ऑकवर्ड पोशन। लिटरली कुछ नहीं करता वो, पर गाइस ये पहला स्टेप है।
है, क्योंकि अब मुझे उसके अंदर डालना होगा एक सीक्रेट मटेरियल जो कि मेरे पास नहीं है। बहुत बढ़िया। तो पहाड़ी के ऊपर जंगल के पार मैं उस इंग्रेडिएंट को लेने सूखे रेगिस्तान में आ चुका हूँ, और वो है सीधे एक खरगोश। नहीं, उसने ड्रॉप नहीं करा। वो इंग्रेडिएंट है, मिल गया, एक रैबिट फुट। हाँ वैसे बहुत ज्यादा गंदा सुंदा सा है, लेकिन क्या करें गाइस, मजबूरी का जमाना है। तो अब अगर मैं इस रैबिट फुट को अपने पोशन में मिला दूं, ये बन गया पोशन ऑफ लीपिंग, जिसके अंदर हम डाल सकते हैं ग्लो स्टोन, उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और गन पाउडर, उसे एक स्प्लैश पोशन बनाने के लिए। और एक लीपिंग का पोशन हमारी हद से ज्यादा मदद करता है, क्योंकि उसको हम सिंपली अपने आप के ऊपर थ्रो कर सकते हैं। और अब सीधे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना ही कोई स्टेयर, ना ही एक्स्ट्रा ब्लॉक अपने मॉब के ऊपर उड़ के हमला करने के लिए। हम सीधे नॉर्मली जंप कर सकते हैं, और मेस का सबसे ज्यादा भारी वाला अटैक 1 सेकंड में लग गया हमारे मॉब पर क्या आपको पता है हम इसको भी बेहतर कर सकते हैं एक और पोशन को बनाकर। और सबसे अच्छी बात है, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा आसान है पाने में। हमें बस चाहिए शुगर केन और उससे थोड़ा सा शक्कर निकाल लेना है। तो हमें फिर से पानी भर के नेदर वॉट तो डालना ही है, लेकिन इस बार एक रैबिट फुट की जगह हम चीनी डाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि शक्कर पानी बन जाएगा। लेकिन माइनक्राफ्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और हमें मिल जाता है एक स्पीड का पोशन। तो ये ओके, लगता है ज्यादा ही रफ्तार आ गई मेरे अंदर, मैंने एक पोशन ऐसे फेंक दिया। ये रहा पोशन ऑफ स्विफ्टनेस, जिसकी वजह से हमारी स्पीड एक नॉर्मल प्लेयर से दुगनी हो जाती है, और ये हमारी मदद करेगा एक मॉब के पास जाने में। सोचिए मैं कितनी ज्यादा स्पीड से किसी भी मॉब को हरा सकता हूँ, जैसे कि ये। ओके, ये काम नहीं करा, एक सेकंड भाई, कुछ ऐसे कर। और अगर लेट से मेरी मेस फिर भी काम नहीं करी, हमारे पीछे खतरनाक मॉब लग चुका है। हाँ, ये हमारी पतली गली से निकलने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि अरे बाप रे, हम लोग गड्डी भगा रहे हैं सीधे, मुझे कोई भी मॉब नहीं पकड़ पाएगा। पर अब गाइस हमारा आखिरी पोशन, और इसके लिए मुझे कहीं से भी मटेरियल नहीं लाना, क्योंकि आपको पता है इसका मटेरियल ऑलरेडी हमारे ब्रूइंग स्टैंड में लगा हुआ है। बस मुझे यहाँ साइड से ब्लेज पाउडर निकालना है और हल्का सा इधर डाल देना है, और इससे बनता है एक पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब कुछ भी नहीं, तो मेरे अंदर सीधे और ज्यादा ताकत आ जाएगी। मैं जानता हूँ ऑलरेडी मेस बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन एक्स्ट्रा ताकत की किसको जरूरत नहीं है भाई। और उसके साथ ही साथ अगर मुझे मेस का इस्तेमाल नहीं भी करना है, मैं अब किसी भी मॉब को मेस के नॉर्मल एक हिट से हरा सकता हूँ। तो ये गाइस हो गए हमारे 3 पोशन, और अगर इन सबको साथ में लगा दिया जाए, हम माइनक्राफ्ट के ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे। हमें कोई मॉब नहीं रोक सकेगा। ये 3 पोशन और मेस गेम की सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन में से एक है। बस एक सेकंड में इन सबको वापस रख दूं, तो ये और अरे यार, पर अब आप सब लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा कि हमें कुछ और ज्यादा परमानेंट चीज की जरूरत है, और पता चलता है वो माइनक्राफ्ट के अंदर हमें मिल सकती है, एक ट्राइडेंट, जिसके लिए मैं रैंडमली ओशन के बीच में आ गया हूँ। होपफुली इन ड्राउंड के पास एक ट्राइडेंट हो जिसका हम इस्तेमाल कर पाए। ओके, उनमें से एक बच्चा है, और दूसरे के हाथ में ये क्या हाँ ये है ना ट्राइडेंट। निकलो भाई यहाँ से। ओ मिस हो गया, निकलो भाई। अरे उसके पास एक ट्राइडेंट है, तो बस हल्के हल्के हम उसके पास आ सकते हैं। और टुचुक, और एक सेकंड का मुझे मिल गया। हाँ मिल गया एक ट्राइडेंट। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्राइडेंट हमारी मेस की कैसे मदद कर सकता है। एक्चुअली उसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं एक नॉर्मल ट्राइडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक रिप्टाइड वाले ट्राइडेंट की। और अब ये ट्राइडेंट स्पेशल है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब इसको फेंक ही नहीं सकता, ये मेरे हाथ से निकल नहीं रहा। ये ट्राइडेंट अब हम लोग सिर्फ पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मैं थोड़ा गोल गोल घूम जाता हूँ। वो चक्कर आ रहे हैं भाई। पर उसके साथ ही साथ इसकी मदद से हम पानी से बहुत स्पीड में उछल सकते हैं, जैसे कि ये तो अपने आप में वो है तो बहुत ज्यादा मजेदार, और हमें पानी में अजीबो गरीब चीजें करवा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ये मेस में कैसे मदद करेगा? हम रात में छिप सकते हैं पानी के अंदर, और जैसे ही कोई मॉब पास में है, ये निकल के आ गया चूजा, और बूम मेस का इस्तेमाल। तो अगर हम इसको सच्ची में ट्राई करके देखें, ये निकल के आ गया, और गुड बाय भाई, वो हमसे ऊपर निकल गया, और जहाँ से हम लोग आए थे वहीं वापस आके छिप चुके हैं। लेकिन आप सबके भी दिमाग में आ ही गया होगा कि हम लोग हर वक्त पानी में तो नहीं होते, इसका तो बहुत ही कम बार इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो सीधे एक बकेट को क्राफ्ट कर सकते हैं, और अब पानी मेरे साथ चल रहा है। अब कोई सा भी मॉब सेफ नहीं है कहीं भी, क्योंकि हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। और पता चलता है हम वापस ट्रायल चेम्बर्स में आ चुके हैं इसके लिए। लेकिन इस बार मेरी दुश्मनी सिर्फ इन हवा के जोकों से है। हाँ भी कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आओ कोने में थोड़ा सा, क्योंकि इनकी ब्रीज रॉड सिर्फ मेस
मेस को बनाने के इस्तेमाल में नहीं आती, हम उनसे क्राफ्ट कर सकते हैं विंड चार्जेस, जो कि हमें बिना पानी के, बिना किसी चीज के सीधे हवा में लॉन्च कर सकते हैं। तो एक ट्राइडेंट से भी ज्यादा तेजी से हाँ भाई ये हो सकता है। अब मुझे किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होगी अपनी मेस को इस्तेमाल करने के लिए। और एक विंड चार्ज की बेस्ट चीज ये है कि जब हम वापस नीचे आ रहे हो वो हमारी सीधे जान बचा सकता है। तो ये हमें कुछ डैमेज भी नहीं पड़ा। और अगर हम सीधे चाहें स्लाइम ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करके ये, लेकिन क्या हुआ अगर मैं एक एलाइट्रा पे हूँ, उसके लिए भी एक तरीका है, क्योंकि हम बना सकते हैं एक नेदराइट चेस्ट प्लेट। तो अब इन 3 आइटम्स का इस्तेमाल करके मैं मेस की और भी ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ। तो अब गाइस लेट्स से मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, मुझे कोई मॉब दिखा जिसके ऊपर मुझे हमला करना है, हम इमीडिएटली चेस्ट प्लेट पहन सकते हैं जिससे कि गिरना शुरू हो जाते हैं और खत्म। अगर मैं चाहूँ फिर से हम लोगों ने लेटर पहन ली और उड़ के हम लोग एरिया से इमीडिएटली निकल सकते हैं। तो अगर इसका सही से इस्तेमाल करा जाए एंडर ड्रैगन हराया जा सकता है, और अगर सही से नहीं इस्तेमाल करा जाए अपना टोटम फोड़ा जा सकता है, जैसे मैंने फोड़ लिया। कमॉन कमॉन। अभी गाइस मैं उसके अंदर उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक अच्छे प्लेयर के हाथ में ये चीज दे दी जाए वो इस कॉम्बो का कुछ ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको पता है इस सब से कैसे बचा जाए? हमारा प्लेयर सीधे अपने सामने ब्लॉक लगा सकता है। तो अब मेस इस्तेमाल करने वाला क्या करेगा? मेस तो 1 सेकंड में फ्लॉप हो गई है ना? गलत, क्योंकि अब मैंने एक तरीका निकाल लिया जिससे कि हम गेम के किसी भी प्लेयर को चकमा दे सकते हैं और उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने अराउंड ब्लॉक्स लगाने का, इससे पहले कि उसके ऊपर पूरी 20 टन की मेस ना पड़ गई हो। और अब ये आखिरी मेथड मैं बोलूंगा गेम का बेस्ट तरीका है मेस को इस्तेमाल करने का। लेकिन ये ऐसी खाली पीली इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमें पहुंचना पड़ेगा एंड में, क्योंकि मुझे भाई ये चाहिए, उसका डर्ट ब्लॉक नहीं लेकिन हमारा एंडर पर्ल। और ये ट्रिक कुछ ऐसे काम करती है, मैं हवा में अपना एंडर पर्ल फेंकता हूँ और उसके पीछे 1 सेकंड में फेंक देता हूँ एक विंड चार्ज, हमें हवा के अंदर इमीडिएटली टेलीपोर्ट करने के लिए, और देखते ही देखते हम किसी भी प्लेयर की नजरों से गायब हो जाते हैं। और ऊपर से ढांचा, और ये इंस्टेंट है। लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना वीडियो यहीं पर खत्म हो जाए और मैं उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊँ। तो अब इन सब चीजों को एक एक्चुअल प्लेयर के ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करा जाए। लकी भाई को मैंने मैसेज कर दिया है गाइज, अभी उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है मैंने क्या क्या कर रखा है। और मेरा प्लान है हम उनको एक नॉर्मल पीवीपी मैच के लिए बुलाएंगे और उसके बीच में मैं अपनी मैच निकाल लूंगा। तो वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों है यार? लकी भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अब हम दोनों को पीवीपी करने की जरूरत है। क्या तुमने तो मुझसे बोला था तुम मुझे कुछ देने वाले हो? उससे पहले हम लोगों को बहुत घमासान युद्ध करना होगा। सच में तुम मेरे सामने टिक भी पाओगे? कम ऑन यार। हाँ टिक गए तुम बड़े। तो गाइस अभी मेरा प्लान है कि मैं थोड़ी देर तक तो नॉर्मली अपनी शॉट से लड़ता हूँ, लेकिन बीच में हमारी मेस आ जाने वाली है। लेकिन लकी भाई को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम क्या मुझे कुछ वेपन दोगे जिससे मैं लड़ूं, या नाइंसाफी होने वाली है यहाँ? नाइंसाफी नहीं है, तुम्हारे पास भी तो अच्छी शॉट है यार। नहीं मेरे पास कोई शॉट नहीं है। ये क्या बोल रहे हो भाई? बस 1 सेकंड लकी भाई। तो फिर एक काम करते हैं, तुम ये कुछ टोटम रख लो। वैसे टोटम किधर? 1 सेकंड, तुम मुझे क्या मारने वाली? 1 सेकंड थोड़े से और ले लो, कोई टेंशन नहीं है, बस ज्यादा क्वेश्चन मत करो भाई। तुम मुझे थोड़े से सस्पिशियस लग रहे हो अभी। गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होने वाली। मतलब इस बात का मतलब क्या था? कुछ नहीं। तो लकी भाई क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी रेड मारने के लिए। अच्छा मेरी रेड मारोगे? ये देखो। ये तुमने कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं हर चीज कंट्रोल करता हूँ क्या इस वर्ल्ड में। ये एकदम से अंधेरा कैसे हो गया यहाँ? दबदब आएगा, लग रही है कुछ। दबदब आएगा रैंडमली इस वक्त ही हुआ है ये। तो भाई अपनी अपनी साइड पर हो जाते हैं। ओके गाइस लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लो। तुम यार ज्यादा हिट करो, मेरे पास कुछ एन्चेंटिंग वाली चीज टूल्स भी नहीं है। यहाँ चीटिंग हो रही है। चीटिंग पूरी कुल्हाड़ी मारी तुमने शुरुआत में मेरे मुंह पे। ये लो ये लो। अरे यार तुम मुझे मारे जा रहे हो। मेरे अंदर एक तो आग लगी हुई है। गाइस यार लकी भाई तो हमें बहुत खतरनाक तरीके से पीट रहे हैं। अब लगता है हमें अपना सबसे खतरनाक वाला मूव पुल ऑफ करना होगा। कौन सा खतरनाक मूव की बात कर रहे हो तुम? ये तुम कहाँ गए? और लकी भाई थोड़ा सा ऊपर देखोगे? यार मैं मरते मरते बचा नहीं, मैं मर गया और मेरा टोटम चला गया। अब रियलाइजेशन हो रही है, बहुत बढ़िया। ये तुमने कहाँ से किया? तो भाई अब पता चला क्यों दे रहा था मैं इतने सारे टोटम। यार डर लग रहा है मुझे। इधर आओ भाई, इतना दूर क्यों जा रहे हो? पेड़ के पीछे छुप रहे हो। बिना खाने की जरूरत है मुझे, थोड़ा दूर रहो मुझसे, डर लग रहा है मुझे। लेकिन लकी भाई यार 1 सेकंड में हरा दिए गए। अब हम लोग क्या करें? मैं तो पीवीपी भी जीत गया, लेकिन हम लोग मेस के सारे मूव ट्राई आउट नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? लकी भाई एक काम करोगे, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तोहफा दे दूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हारे ऊपर सारे मेस के मूव ट्राई आउट कर सकता हूँ? इससे तो मैं मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, इतने सारे टोटम का एक लिए दिए मैंने। देखो मैं ठीक है करने को तो तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं मर ना जाऊँ। ठीक है बहुत बढ़िया, ये लो।
एक सेकंड बस गलत हो गया भाई। हाँ ये लो। बाप मुझे उड़ना फील हुआ है अभी बिल्कुल। बिना लाइटर को उड़ा दिया गाइस। दूसरा मूव ये। ओ लकी भाई मेरे से ऊपर जा चुके हैं और मैंने भी अपना टोटम फोड़ लिया। हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरा सिर घूम रहा है अब। लगता है मेरे लिए भी जान का जोखिम है इनका इस्तेमाल करना। मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं अब। ओके लकी भाई बस एक सेकंड के लिए मोड़ लो, मुझे 2-3 चीजें पीनी होंगी तो मुझे भी चाहिए ना यार, मुझे भी। अरे फ्रूटी माजा तोड़ना है यार। अरे दो यार, मुझे भी थोड़ी सी दे दो ना। ये सिर्फ बड़े बच्चे पी सकते हैं। और अब एक सेकंड ये क्यों नहीं हुआ? हेलो लकी भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है? हल्का सा कूद के देखते हैं। ये लो गाइस यार लकी भाई को तो रोना आ गया। इतनी क्या टेंशन हो रही है यार, बाद में मैगी खिला दूंगा। अच्छा ओके ठीक है। तो अब अपने कुछ आखिरी मूव्स को ट्राई आउट करने के लिए हमें नदी के पास जाना होगा और लगता है लकी भाई मैगी की सुन के ज्यादा ही उत्सुक हो चुके हैं। मैं थोड़ी मछली खाने आ गया था एक्चुअली। बहुत बढ़िया। तो अब भाई ये देख रहे हो किससे हमला हुआ तुम्हारे ऊपर? ये क्या चीज है ये? मेरा है और भाई एक सेकंड वापस तो वीडियो कंप्लीट करनी है मुझे। नहीं मैगी कौन खिलाएगा? तो मैगी कौन खिलाएगा? एंड तो वीडियो खत्म करनी है, क्या हरकतें चल रही है यहाँ पे? देखो इतना दूर फेंक के दिया है। नहीं तो कब लकी भाई ये देखो। एक सेकंड नहीं हुआ। ये देखो और ये अरे यार गलत क्यों हो गया? एक सेकंड पानी से बाहर निकलो भाई। अब ट्राई करके देखते हैं गाइस प्लीज। हो नहीं पाया और ओह ये तो बहुत बुरी लगी है मुझे यार। हाँ मैंने फाइनली कर दिया, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पहली बार में हो जाएगा। ओके अब हमें नदी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रैंडमली पानी डाल सकता हूँ। तो ये और लकी भाई इधर कहाँ आ रहे हो? ओह तुम मुझे मार दोगे यार, मेरे हर बार एक टोटम जा रहा है, मुझे बस पकड़े रहना पड़ रहा है टोटम। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, लकी भाई को अभी तक मैगी की उम्मीद है। तो अब बस आखिरी 2 मूव्स बचे हैं, ये वाले बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, तो मुझे नहीं पता ये मैं पहली बार में कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करने वाला हूँ। अब गाइस आखिरी मूव बचा है और लकी भाई का आखिरी टोटम है ये। यार अब इससे ज्यादा मैं जी नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए फाइनली बूम। और बस एक आधा हार्ट बचा है, वो भी एक टोटम फोड़ने के बाद। तो आई थिंक हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ये माइनक्राफ्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। इसका एक हिट लकी भाई को पूरा उड़ा दे रहा है। अब ये तो मुझे दोगे ना? देखो 20 रुपए की मैगी की बात थी, ज्यादा मत बोलो। मैं बच गया अभी के लिए ठीक है। और गाइस लगता है मेस को मैंने इतनी बार लकी भाई के सर पे मार दिया वो थोड़े से सटक गए। अब गाइस आप में से जिसने भी सब्सक्राइब करा है ना, उसका यार कलेजे से थैंक यू। और जिसने नहीं करा है आराम से कर लेना, कोई आफत नहीं आ रही है। देखिए वैसे भी लकी भाई को कितनी ज्यादा मार खानी पड़ी इस वाली वीडियो में, तो लकी भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है।